गुज़िश्ता साल द कश्मीर फाइल्स की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी के बाद हालिया फिल्म द केरला स्टोरी ने भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। ये फिल्म केरला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 3 नौजवान लड़कियों की कहानियों को बयान करती है, जिसमें बुनियादी तवज्जो शालिनी की कहानी पर है, जिसे अगवा किया जाता है और बाद में इस्लाम कबूल कराया जाता है। इसके बाद शालिनी को बुनियाद परस्त बना दिया जाता है और फिर उसे एक दहशतगर्द के तौर पर दाइश में शामिल होने पर मजबूर किया गया। ये सिर्फ केरला में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के केसेस पाए गए हैं। इस किस्म का पहला केस 28 जुलाई 1967 को उस वक्त सामने आया जब कश्मीरी पंडित खातून परमेश्वरी हंडू, जो श्रीनगर में हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम अपना बाजार में सेल्स नुमाइंदा थी, ने अपने मुसलमान साथी गुलाम रसूल से शादी की थी। 8 रोज पहले कश्मीरी पंडित खातून ने इस्लाम कबूल करके नया नाम परवीन अख्तर रखा था। मोहब्बत की शादी ने रियासत में एक तूफान बर्पा कर दिया था। मारूफ कश्मीरी पंडित, मुसन्निफ और सामाजिक कारकुन आशीष कौल ने 1967 कश्मीर का परमेश्वरी आंदोलन के नाम से एक किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने तमाम हक़ाइक़ बयान किए हैं जो कश्मीरी पंडितों की तरफ से परमेश्वरी के जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ शुरू किए गए उस एजिटेशन के दौरान हुए थे। आज जो ये पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद पे डिबेट छिड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ये सही समय है इसकी जड़ तक जाने का। हिंदुस्तान में पहला आधिकारिक रूप से लव जिहाद का किस्सा 1967 में कश्मीर घाटी में हुआ था, जबकि एक मासूम सी 16-17 साल की बच्ची घर से निकली जिसका नाम परमेश्वरी था और वो कभी घर लौट के वापस नहीं गई। और बाद में ऐसा सुनने में आया कि उसने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और पूरा तंत्र, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एजिटेशन को सैबोटाज करने में लग गया ताकि वो बेटी कभी घर वापस नहीं आए। और ऐसा ही हुआ। मुट्ठी भर कश्मीरी पंडितों ने उस वक्त, इतनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी ने उस वक्त पोस्ट ब्रिटिश इंडिया में पहली बार इतनी एक मजबूत एजिटेशन की दैट बॉट एंटायर कश्मीर टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। उस आंदोलन के 2 नारे थे, एक पंज नारे पांडवादे और छठा नारा जय हिंद, और दूसरा नारा था हमारी बेटी वापस करो। वो एजिटेशन इतनी असरदार हुई कि सेंटर तक हिल गया और उस वक्त के होम मिनिस्टर को खुद कश्मीर आना पड़ा और उन्होंने आधिकारिक रूप से उस एजिटेशन को सैबोटाज किया। उन्होंने वादे किए जिसमें सबसे बड़ा वादा था कि वो बेटी वापस घर लौट के आएगी। न उनके किए हुए वादे कभी पूरे हुए, जो कश्मीरी पंडितों के साथ में अट्रॉसिटीज होती थी उनको खत्म करने के वादे थे, न वो वादे कभी पूरे हुए और न वो कश्मीरी पंडित बेटी कभी वापस आई। आशीष कौल के वालिद रतनलाल कौल ने साल 1967 में कश्मीरी पंडितों की तरफ से शुरू किए गए एहतजाज में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि मज़कूरा एहतजाज 25 दिन से ज्यादा जारी रहा, हत्ता कि मरकजी वजीर दाखिला को श्रीनगर का दौरा करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद एजिटेशन को कुछ खुदगर्ज लोगों ने हाईजैक कर लिया, जिसके नतीजे में इसका खात्मा हुआ। लगता है कि ये पहला लव जिहाद जो कश्मीर में हुआ है, ये काफ़ी ना ऊंचाइयों पर चढ़ा था उस टाइम। और कश्मीरी पंडित पहली बार, हम छोटे थे लेकिन इतनी यूनिटी में कभी नहीं इकट्ठे हुए थे, असेंबल हुए थे इसके खिलाफ। ये लव जिहाद जो था उस कश्मीर में पहला शायद लव जिहाद रहा होगा। और फोर्सिबली उसको उठा के ले गए तो उस अपने घर से और शायद लेने वाली से। कश्मीरी पंडित उस वक्त की हुकूमत और पुलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की और पंडितों को वादी कश्मीर में रिपोर्ट होने वाले इस पहले लव जिहाद केस के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं दी। वो वादी कश्मीर में 90 की दहाई में पंडितों के माइग्रेशन से पहले और बाद में इस किस्म के वाक़यात की हौसला अफजाई के लिए भी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं। यही वजह है कि अब वो हुकूमत से ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी के लिए कानून बनाने का मुतालिबा कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स की तरह द केरला स्टोरी ने भी इस देश के लोगों को झंझोड़ दिया है। जो वो एक झूठा सपना देखते थे, उस सपने से उनको हटाकर उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। द केरला स्टोरी सिर्फ केरला की कहानी नहीं है। सच मानिए तो ये पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से हो रहा है।
लॉ बनाना चाहिए इसके लिए भाई, इसके लिए सीवियर पनिशमेंट दे दो लव जिहाद के कारण। हाँ, ये लॉ होने चाहिए ताकि लोग कम से कम ये चीज़ न करने से पहले 100 बार वो सोचे कि नहीं हम फंस जाएंगे कल को। जो लोग लव जिहाद करते हैं उनके खिलाफ इनका कहना है कि एक बाज़ाब्ता कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। और लव जिहाद की जो शिकायतें न सिर्फ कश्मीर में, केरला में या बाकी जगहों पे भी हो रही हैं, जिसको अभी तक फिल्म में नहीं दिखाया, सिर्फ केरला और कश्मीर ही दिखाया, लेकिन बाकी जगहों पे भी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए, तभी इस बिद्दत से नजात मिल सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18